नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं मधु। तो कम्युनिटी पे आपने देखा होगा कि जो पोस्ट डला हुआ था कि आप अपनी पूजा कर लेने के पश्चात क्या आप अपने प्रभु का अर्पण करते हैं। अर्पण का तात्पर्य यहाँ पे वो होता है कि हमारी पूजा हो गई, सभी जिस भी विधि विधान से आप पूजा करते हैं, आपकी डेली पूजा हो गई, आपने आरती कर लिया, जो भी सब पूजा हो गई, आपने आसन के नीचे 3 बार जल गिरा लिया, सारी पूजा हो गई। लेकिन उसके बाद एक अर्पण की प्रक्रिया होती है। तो अर्पण क्यों करना चाहिए? अर्पण का तात्पर्य आप समझ गए। अर्पण करना मतलब किसी को प्रदान कर देना, किसी को दे देना। तो हमने जो पूजा पाठ किया, हमने जो ऊर्जा प्राप्त की, हमने जो पुण्य प्राप्त किया, वो हम अपने पास ना रख करके अपने प्रभु को अर्पण करेंगे। यहाँ पे ये बताने का हमारा यही एक तात्पर्य है। तो भाई हम अर्पण क्यों करें? हमने पूजा पाठ किया, हम प्रभु को क्यों अर्पण कर दें? हम अपने पास रखेंगे तभी तो हमारा उसका फल मिलेगा। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए अब तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन अब जब आप बचपन में थे तब आप सोचिए कि जब हम बचपन में थे और हमसे जो बड़े हुए थे तो वो हमारे हाथ में कुछ पैसे देते थे। जब हम उनके पास जाते थे, प्रेम पूर्वक हो और सम्मान पूर्वक जो भी हो, तो वो हमारे हाथ में कुछ पैसे धराते थे। तो वो पैसे या तो खुद से हम अपने माता पिता को दे देते थे या फिर हमारे माता पिता वो हमसे ले लिया करते थे। ये इसलिए नहीं लेते थे कि इसके पीछे कोई कि बच्चा पैसा भुला देगा या फिर ये वो। रीजन बहुत ही होंगे, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो, लेकिन रीजन कुछ भी हो। लेकिन मेन इसका पैसे ले लेने का तात्पर्य होता था कि जो 10 रुपया तुम अपने पास रखो, वो 10 रुपया मुझे दो, वही 10 रुपया मुझे दे दो, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में मैं तुम्हें ये पैसे जरूर दूंगा। तो भविष्य में जब मुझे, मान लीजिए हमने 10 रुपये दिए थे, लेकिन भविष्य में हमें जो है वो समय आया, वर्तमान ऐसा समय आया जिसमें हमें जो है 50 रुपये की जरूरत है। तो अगर आपके पास वो 10 रुपये रहता तो आप 10 रुपये ही कर पाते। लेकिन जब आप अपने गार्जियन के पास जाते हैं तो ऐसा होता है कि जब आप बोलते हैं कि हमें 50 रुपये की आवश्यकता है, तो गार्जियन जो है वो अपने पास से 50 रुपये जो है वो हमें दे देते हैं हमारे जरूरत के अनुसार। तो यहाँ पे बताने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमने जो पूजा किया, मान लें हमने ऊर्जा प्राप्त की, हमने जो पुण्य कमाया पूजा पाठ करके, तो वो हम अपने पास न रख करके हम अपने जो जिनकी हमने पूजा की वो उन्हीं को अर्पण कर देंगे, ताकि भविष्य में जब हमें उस पूजा का पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता हो, जब हमें उस पूजा के पुण्य की जरूरत हो, जब हम किसी मुश्किल में खड़े हों, तो जब हमारे इष्ट देव हों तो उन्हें ऐसा एहसास हो कि नहीं, उन्होंने जो पूजा पाठ किया इन्होंने अपने पास ना रख करके हमें दे दिया। तो ऐसा संभव है कि जो इष्ट होंगे, जो देवी देवता होंगे, वो हमसे प्रसन्न होकर हमारे साथ जो हमारे जो प्रेम भावना होगी उससे विवश होकर के वो हमें दुगना तिगुना होकर के फल जो है वो हमें प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य होता है कि जब हम गार्जियन को दे देते हैं तो गार्जियन हमें उस चीज को दुगना चौगुना मतलब 100 गुना करके वापस कर देते हैं हमारी जरूरत अनुसार। तो यहाँ पे अर्पण करने का सीधा यही तात्पर्य होता है कि हम जब किसी भविष्य में किसी परेशानी में हो तो हमें उस परेशानी में निकलने के लिए आपकी जो है वो हमें आशीर्वाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो अर्पण कैसे करें हम आपको बता रहे हैं। तो सीधा जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो पात्र होता है, जिस पात्र में हमारा जल होता है, तो उसी जल को हम अपने हाथ में रखना है। हाथ में रखने के बाद जब सारी पूजा हो गई, पूरी पूजा हो गई हमारी, बस कुछ नहीं करना है, अब हमें बस उठना है। तो उससे पहले आपको ये कार्य करना है। तो आप अपने हाथ में एक जल ले लीजिए, ठीक है। अपने पात्र से हाथ में से दाहिने हाथ में जल लेना है आपको। अब बोलना है अनेना। देखिए इतना जो हम बातें हम आपको बोलेंगे, ये शब्द संस्कृत का जो शब्द होगा वो जो हम आपको बोलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करके किसी पेज पे रख लीजिएगा, पूजा जहाँ करते हैं वहां पर, और वहां पे आपको रख लेना है। और रख लेने के पश्चात आपको इस चीज को बोलेंगे। बार बार जब आप बोलेंगे तब को याद हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन से याद नहीं होगा, बार बार करने से याद हो जाता है। तो आपको ये शब्द बोलना है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जल ऐसे रखना है, हाथ में रखते हुए बोलना है अनेन कृतेन कर्मणा कर्मणा भवानी रुद्र देवता श्री भवानी ईश्वरा चरणाविंदम प्रियताम न मम श्री साष्टांग शिवा अर्पणमस्तु श्री साष्टांग जगदम्बा अस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री अम्बे मात की जय, श्री
ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। इतना आपको बोलना है। तो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं आपको वहां पे लगा देना है। तो आप मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं डेली, तो आपको वहां पे हनुमते लगा देना है। मान लीजिए आप श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं डेली, तो आपको श्री विष्णुवे नमः लगाना है। यह हर जो भी देवी देवता होंगे आपको उनका यहाँ पे नाम जो होगा वहाँ आपको रख लेना होगा। तो हम जो है महादेव की भक्त हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमने उनके नाम से नोट कर रखा है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं बोल पाए तो सिर्फ इतना ही बोलना होगा कि आपको अनेन कृतेन अर्पणमस्तु, अनेन कृतेन अर्पणमस्तु, श्री साष्टांग अर्पणमस्तु, श्री साष्टांग अर्पणमस्तु 3 बार बोल देना है। श्री साष्टांग अर्पणमस्तु, हाथ में जल लेना है और ऐसे गिरा देना है। जैसे लगे कि हम अपने पूजा पाठ हमें जो भी प्राप्त हुआ इस हाथ में हम प्रभु हम आपको सौंप दे रहे हैं, हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं, जब हमें इसकी आवश्यकता होगी तो हम आपसे मांग लेंगे। ऐसी भावना होती है। इस भावना के साथ हम प्रभु को अर्पण कर देते हैं। और देखिए अब तो हम बड़े हुए, हम पूजा पाठ करने लगे तो हमें पता चला कि अर्पण करने का नियम विधान होता है। लेकिन जब छोटे थे हम, तो छोटा बाल्य अवस्था में, किशोरावस्था में, सावन के महीने में मंदिर जाने की परंपरा होती थी। मतलब हम लोग पूरा सावन जो है वो मंदिर जाते थे। तो मंदिर जब हमारी मंदिर में पूजा हो जाया करती थी, तो हम बड़े जो हमारी जो माताएं होती थी हम उनको देखते थे कि जब हमारी पूजा सब हो जाती थी तो हाथ में लोटा में जल लेकर के ऐसे लोग गिराते हुए चले जाते थे। तो पहले पता नहीं चलता था कि इसका क्या मतलब है। तो इसको हम लोग बिहारी भाषा में पंडार देना बोलते हैं। तो बोलते थे पंडार दे दो, हो गया, चलो हो गया, पंडार दे दिया, हाँ चलो हो गया। इसका पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि इस पंडार के पीछे का रहस्य क्या है। तो आप लोग भी इस चीज को अवश्य कीजिए, अवश्य करना चाहिए इस भावना से कि प्रभु हमें अभी इस ऊर्जा की, इस पुण्य की आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम आपसे मांगेंगे, आप हमें अवश्य दीजिएगा। यही एक भावना होती है। तो जिस भी भगवान की आप देवी देवता की पूजा करते हैं आप उनका नाम लगा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो होगा आचमन करने की, तो हमने दे रखी है आसन शुद्धि करने की। तो जब भी पूजा पाठ करने बैठे तो हमें आसन पर बैठ के पूजा करना चाहिए। तो आसन शुद्धि करने का भी एक नियम होता है, आसन शुद्धि का मंत्र होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे जिसमें आप आसन शुद्धि कैसे करें मंत्र उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।